अनुच्छेद नंबर 118 ना, अनुच्छेद नंबर 118 यानी आर्टिकल नंबर 118 में किसकी चर्चा है? संसद की कार्यवाही या समय। ठीक है, कार्यवाही यानी कैसे कैसे कार्य किया जाता है, यह उसका समय। ठीक, बताए थे कि कार्यवाही समय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया था। पहला क्या था बताइए? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल। शून्यकाल के बाद कौन था? लंच ना। लंच के बाद चर्चा और क्या था? प्रस्ताव। ये 4 भाग में बांटे गए थे। अब क्या था? शून्यकाल, ध्यान देना, शून्यकाल कब से कब चलता है? 11 बजे से स्टार्ट होता है, कहाँ तक चलता है? 6 बजे तक चलता है ना। 11 से 6 टोटल चलता है ना। तो ये चलेगा 11 से लेके 11 से कहाँ तक चलता है? 11 से 12 यानी 1 घंटे के लिए। और ये 12 से 1 चलता है। और लंच 1 से 2 चलता है। और चर्चा 2 से 6 चलता है। ठीक, अब ये है, अब बताया गया था कि प्रश्न काल में कितने प्रकार के प्रश्न या कितने प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्या था? तार्किक ना, तार्किक। और दूसरा क्या था? अतार्किक। और तीसरा क्या था? अल्प सूचक प्रश्न ना। और चौथा क्या था? गैर सरकारी सदस्य द्वारा ना, गैर सरकारी सदस्य द्वारा। गैर सरकारी सदस्य। अब ध्यान देना, तार्किक में क्या है? बताया गया था जब इसमें मौखिक प्रश्न किया जाता है तो मौखिक क्या मिलेगा? जवाब भी मिलेगा। ठीक, लेकिन सब में क्या देना पड़ता है? इन तीनों में, इन दोनों में ध्यान देना, पहले ही सूचना देनी पड़ती है। जब सत्र प्रारंभ होने से पहले क्या देनी पड़ती है? सूचना देनी पड़ती है। और जब हम मौखिक क्वेश्चन करते हैं, यदि हम अपने प्रश्न से संतुष्ट नहीं है तो फिर से पूछते हैं उसी से संबंधित। अगर दोबारा पूछने की छूट है तो क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न। क्या कहलाता है? तो हम पूरक प्रश्न किसमें पूछ सकते हैं? तार्किक में। ओनली किसमें पूछ सकते हैं? तार्किक में, और किसी में नहीं पूछ सकते। ठीक है, इसमें बताया गया था कि एक व्यक्ति कितना प्रश्न पूछ सकता है? 5 प्रश्न। एक दिन में कितना? 5। एक व्यक्ति से कितने पूछे जा सकते हैं? कुल एक व्यक्ति 5 पूछ सकता है, लेकिन जिससे पूछ रहा है उससे 20 पूछे जा सकते हैं। यानी 4 व्यक्ति एक दिन में पूछ सकते हैं 5-5 करके। चलिए, अतार्किक में क्या था? ये क्या होता है? लिखित होता है। ये अलिखित होता है, मौखिक होता है। ये लिखित होता है। ये 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं एक दिन में ना। कितने प्रश्न? एक दिन में 230 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद ये क्या होता है? लिखित होता है और PDF के रूप में दिया जाता है। ठीक, अल्पसूचक क्या है? किसी कारणवश किसी सदस्य को, ध्यान रखिए, ये जो पूछते हैं सरकारी से पूछा जाता है। ठीक है, किसी सदस्य को कुछ प्रश्न पूछना था, वो सत्र के प्रारंभ होने से पहले भूल गया था, सत्र प्रारंभ हो गया, तब अगर सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को। जब बताता भाई हमें भी प्रश्न पूछना है, तब लोकसभा अध्यक्ष हैं क्या करते हैं? समय देते हैं इसको, जब आपको नंबर आएगा तब आप पूछ कीजिएगा। तो ये क्या कहलाता है? अल्प सूचक। यानी सत्र प्रारंभ होने के बाद सूचना देगा तो क्या कहलाएगा? अल्प सूचक। ये भी कैसे होता है? मौखिक होता है। ठीक, गैर सरकारी से पूछा जाएगा। ये सभी किससे पूछा जाता है? सरकारी से। ये गैर सरकारी कल बता दिए थे, जो मंत्री और विधान परिषद में नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? गैर सरकारी। तो अब ये गैर सरकारी से पूछा जाता है। बस इतना खत्म हो गया ये। ठीक है, शून्यकाल का नाम किसने दिया था? मीडिया ने दिया था। कब दिया था? 1962 में। ठीक, शून्यकाल में जहाँ ध्यान, शून्यकाल में क्या होता है? जो लोग इसमें भूल जाते हैं, यानी प्रश्न काल में क्या रहते हैं? मौका नहीं मिलता है बोलने का, तो उनको मौका कहाँ दिया जाता है? शून्यकाल में।
12 से 1 तक शून्यकाल चलता है, उसके बाद 1 से 2 तक क्या चलता है, लंच। लंच कौन करवाता है, IRCTC ना, ये रेलवे पे भी टिकट वगैरह निकलता है, 1 से 2 बजे तक है। लंच करने के बाद क्या होता है, चर्चा या प्रस्ताव चालू होता है। चर्चा और प्रस्ताव में बहुत समय दिया गया है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहले हम क्या बताए थे, जब राष्ट्रपति आएंगे संसद में आएंगे, संसद में क्या होता है भाई, संसद में अभिभाषण दिया जाता है ना। कौन देता है अभिभाषण, राष्ट्रपति। ये जो अभिभाषण देते हैं, ये कैसा अभिभाषण होता है, साधारण होता है, विशेष अभिभाषण नहीं देते हैं। विशेष अभिभाषण जो होता है 5 वर्ष में 1 बार दिया जाता है, और जो अभिभाषण होता है 1 वर्ष में 1 बार दिया जाता है, यानी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। जब राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे के चले जाते हैं, तब क्या पारित कराया जाता है, क्या पारित कराया जाता है, धन्यवाद प्रस्ताव ना, धन्यवाद प्रस्ताव। इसको कितने बहुमत से पारित कराना होता है, 50%, ठीक है। पक्ष और विपक्ष मिलकर क्या पारित कराते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव। उसके बाद यदि हम किसी के कार्यों से खुश नहीं हैं, तब क्या पारित कराया जाता है, निंदा प्रस्ताव। किसी के कार्य से नहीं खुश हैं तब क्या पारित कराया जाएगा, निंदा प्रस्ताव। हो सकता तो पक्ष भी पारित करा सकता है और विपक्ष भी, ठीक है। ये भी कितने मत से, 50% से। अब इसके बाद यदि निंदा हम किसी की कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सरकार गिरने वाले हो, ठीक है, तब क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाया जाता है, अविश्वास का मतलब क्या है कि हमें विश्वास नहीं है, ध्यान देना, विपक्ष क्या बोलता है, हमें विश्वास नहीं है जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके पास बहुमत है, ठीक है। तो ये अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए किसको कहते हैं, अध्यक्ष को। किसको कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष पास कितने सदस्य को लिखित सिफारिश देना होगा, 50 सदस्य क्या करेंगे, लिखित सिफारिश देंगे। तब लोकसभा अध्यक्ष मजबूर हो जाएंगे क्या लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। तो अब अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, विपक्ष लाएगा। 50 लिखित दिए, अध्यक्ष को दिए। अब अध्यक्ष क्या कहेगा, जो सरकार है सत्ता दल में, उनसे कहेंगे आप विश्वास प्रस्ताव लाइए। ये तो आप विश्वास ला दिए, अविश्वास प्रस्ताव। तो चौथा क्या आएगा, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है, अगर विश्वास प्रस्ताव सिद्ध कर दिए, इसका मतलब इनके पास क्या है, बहुमत है। अगर विश्वास प्रस्ताव नहीं सिद्ध कर पाए तो इनके पास बहुमत नहीं है और इनकी सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी यहीं से। अच्छा, अभी तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, 27 बार। कितनी बार लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव, 27 बार, ठीक है। सबसे पहली बार किस पर लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू पर। कौन लाया था, JP कृपलानी। सबसे अधिक बार किस पर लाया गया है, हाँ, इंदिरा गांधी पर। कितनी बार लाया गया है, 15 बार अकेले लाया गया है। एक हो गई इंदिरा गांधी, एक हो गई अटल बिहारी वाजपेयी। ये 2 प्रधानमंत्री थे, कोई डर नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब परमाणु बम परीक्षण हो रहा था, ये लगा कि गिर भी सकती है, बोले कोई दिक्कत नहीं, सरकार नहीं देश देखना है। तो ऐसे भी हुए हैं हमारे यहाँ। इंदिरा गांधी को लगा कि जनसंख्या जो है खतरा बन सकती है, इसलिए तत्काल इन्हीं समय आया था नसबंदी। इंदिरा गांधी की समय आया था, पकड़ कर नसबंदी करवा रहे थे, सोचिए। और लोग इनको कह भी रहे थे आपकी सरकार गिर सकती है, जो सलाहकार होते हैं, बोली कुछ नहीं, पहले देश तब सरकार। तो ये 2 प्रधानमंत्री जो हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी अभी नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, जब काल बीत जाता है तब मालूम चलता है। विश्वास हो गया 15 बार हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल कितने दिन में गिर गई थी, 13 दिन में। देखो इसको, अभी तो अभी और प्रस्ताव बाकी है। देखिए क्या था, लंच तो हो गया था ना, धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की, 50% सदस्यों की सहमति होना चाहिए। यानी 50% जहाँ आएगा ना, इसी को कहते हैं साधारण बहुमत। क्या कहते हैं, याद रखिएगा। यदि कोई साधारण बहुमत कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है, 50%। यदि हाफ बहुमत कह रहा है इसका मतलब क्या कह रहा है, साधारण बहुमत, ठीक है।
क्योंकि हाफ आता कैसे, देखिए 1/2 है। परसेंटेज में यदि हम बात करें, परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा ना, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज में बदल जाएगा। 2 पंचे 10, 0 बचा, यानी यही आता है 50% कहें या आधा कहें, ये साधारण बहुमत कहें। ठीक है, 3 नाम है, कौन याद करे। अब देखिए ये हो गया, उसके बाद खत्म। निंदा प्रस्ताव क्या है, यह समस्त मंत्री परिषद या मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है, कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध लाया जाएगा। 50% से अधिक क्या करना होगा, पारित कराना होगा। अगर पारित हो गया तो मंत्री परिषद को क्या करना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक, ये तब लाया जाता है जब मंत्री कोई अपना काम ठीक से ना करता हो। अविश्वास प्रस्ताव क्या है, देखिएगा, इसे लोकसभा में विपक्ष लाती है। अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, विपक्ष लाती है। एक सप्ताह में एक बार, मतलब एक सत्र में कितनी बार लाया जा सकता है, एक बार। अगले सत्र में भी हम ला सकते हैं, इसमें छूट नहीं दिया गया है। कितने सांसद लिखित देंगे, 50 सांसद सहमति पर। किसको देंगे, अध्यक्ष पर। तो अध्यक्ष पर क्या बन जाता है, दबाव बन जाता है। तब फिर 10 दिन के भीतर भीतर क्या लगेगा भाई, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कितने मतों से पारित होगा, 50%। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या हो जाएगा भाई, सरकार गिर जाएगी, है ना। 2 कंडीशन है, अगर अविश्वास भी पारित हो गया, इसका मतलब ये विपक्ष लाया है, विपक्ष 50% पास कर दिया, सरकार गिर जाएगी। या दूसरा कंडीशन क्या है, विश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा, पक्ष। अगर विश्वास प्रस्ताव पक्ष नहीं ला सका तभी सरकार गिर जाएगी, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसमें था कि सबसे पहली बार 1963 में किसके खिलाफ लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के। ठीक है, सबसे अधिक बार किसके ऊपर लाया गया, 15 बार इंदिरा गांधी के ऊपर। ठीक, इतना क्लियर है। कुल कितनी बार लाया गया है, 27 बार। सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी के ऊपर कितनी बार, 15 बार। पहली बार कब लाया गया था, 1963 में। किस पर, जवाहरलाल नेहरू पर। कौन लाया था, जेपी कृपलानी, यहाँ लिखा है, ये ना, ये जेपी कृपलानी लाई थी। अब देखिए विश्वास प्रस्ताव क्या है, यह लोकसभा में सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है, जो पक्ष चल रही है, जिसकी सरकार चल रही है। बहुमत सिद्ध करना होता है, यदि बहुमत सिद्ध ना हो पाए तो सरकार गिर जाएगी। 4 लोगों की क्या है, सरकार अभी तक गिर चुकी है। देखिएगा, हमने वो क्या बताया आपको, ये था ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ना। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का मतलब क्या है, जब कोई संसद या कोई सांसद किसी कार्य की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तब संसद में क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ताकि जहाँ कार्य नहीं हो रहा है, जहाँ उनका ध्यान नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ भी वो कार्य कराएं और अपना ध्यान पहुँचाएं। इसलिए क्या लाया जाता है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। यानी आकर्षण माने अपनी ओर खींचना ना, और ध्यान माने ध्यान दिलाना। तो यह जहाँ कार्य नहीं चल रहा है ठीक से, वहाँ क्या दिलाना है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे, तब उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद लाया जाता है कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है वो भी देख लो, फिर उसके बाद देखते हैं इसको। कार्य स्थगन प्रस्ताव ये चर्चे में जा रहा है। ठीक है, कार्य स्थगन प्रस्ताव, कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, तो कार्य स्थगन प्रस्ताव क्या है, जब संसद में कोई विधेयक या कोई नियम या कानून क्या हो रहा है, प्रस्ताव या प्रस्तुत हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रस्तुत हो रहा है, तब संसद में कोई प्रस्ताव या प्रस्तुत हो रहा है, या किसी पर चर्चा चल रहा है। ठीक है, कोई मुद्दा जिस पर चर्चा चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा आया हमारे देश के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, ध्यान देना, हमारे देश के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण
पूर्ण है या इमरजेंसी कुछ है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करा जाएगा, जो कार्य चल रहा था उसको क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा और महत्वपूर्ण बातों पर क्या होगी, चर्चा कराई जाएगी। यानी कार्य को स्थगन, यानी कार्य को रोकना प्रस्ताव, समझ में आया? हेडिंग से ही मालूम चल रहा है, कार्य को स्थगन माने रोकना हो गया, यानी कार्य को रोकने वाला प्रस्ताव। जब संसद में कोई विधेयक, कोई नियम कानून पारित होता रहता है तो उस पर क्या लगाया जाता है, रोक। क्यों रोक लगाया जाता है, जब देश पर कोई इमरजेंसी या कोई महत्वपूर्ण, ठीक है, या आपातकालीन स्थिति की घोषणा होती है तब क्या लगाया जाता है, रोक। और रोकना ही क्या कहलाता है, कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक, अब होता है 2 घंटे का और आधे घंटे का प्रस्ताव, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। देखिएगा ये है कार्य ध्यान आकर्षण, क्या है देखो, यह प्रस्ताव कभी भी कोई भी सदस्य ला सकता है। 543 है ना, तो 543 में कोई भी कभी भी ला सकता है। क्यों लाया जाता है, सार्वजनिक विषय पर संबंधित, यानी हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या, सार्वजनिक माने यही हो ना, सूचित करने के लिए। कार्य स्थगन क्या है, जब किसी आपातकालीन या विलंबनीय मुद्दे पर चर्चा के लिए, आपातकालीन यानी इमरजेंसी, ठीक है, के लिए चर्चा के लिए लाया जाता है। इसे लाने के लिए संसद में चल रही चर्चा को क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है, यानी क्या किया गया, स्थगित कर दिया गया ना, यानी रोक दिया गया। आपातकालीन मुद्दे पर चर्चा किया जाता है, जैसे मान के लिए विदेशी आक्रमण हो गया, तो पहले विदेशी आक्रमण जरूरी है कि उनसे हम बचें, फिर जो संसद में चल रहा है वो करें। या फिर यह भी कम से कम कितने सदस्यों द्वारा, 50 सदस्यों द्वारा क्या करना होता है, समिति की आवश्यकता होती है। अब आगे है 2 और, अल्पकालीन चर्चा और आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। इसमें ही बता देते हैं प्रस्ताव में, एक है अल्पकालीन चर्चा, अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा क्या है, यह ध्यान देना, जब किसी व्यक्ति को समय नहीं मिल पाता है या फिर कुछ जरूरी चीज छूट रहा है, कुछ जरूरी चीज छूट रहा है, तब क्या किया जाएगा, अल्पकालीन की घोषणा किया जाएगा। इसमें 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है, कितने समय का दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा ओनली। और ये बोला सप्ताह के 6 दिन, ठीक है, शुरू के 3 दिन दिया जाता है बस, किसके लिए, अल्पकालीन के लिए। शुरू के 3 दिन दिए जाते हैं, कितने घंटे दिए जाते हैं, 2 घंटे। यही सेम टू सेम है अगला, आधे घंटे का, आधे घंटे का चर्चा या प्रस्ताव, ठीक है, चर्चा या प्रस्ताव ये भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी वही चीज़ है, जब कुछ छूट रहा होता है तब, ये महत्वपूर्ण है, तब क्या किया जाता है, सप्ताह के 3, शुरू में 3 दिन ये है, तो आखिरी के 3 दिन, सप्ताह के आखिरी 3 दिन, समझ रहे हो ना, आखिरी के 3 दिन, इसमें कितने समय दिया जाता है, आधा घंटा दिया जाता है, चर्चा आप कर लीजिए जो छूट रहा है। यहीं से आपका समाप्त होता है ये है, देखिए अल्पकालीन में क्या था, यह कार्य स्थगन प्रस्ताव के समय ही होता है, यानी स्थगन प्रस्ताव ये है ना, ये इस पर चर्चा 2 घंटे की होती है। इसमें चर्चा सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय पर होता है। अध्यक्ष द्वारा इसके लिए सप्ताह के शुरू के कितने दिन, 3 दिन। आधे घंटे क्या है, इसमें सार्वजनिक महत्व के विषय में चर्चा होती है। अध्यक्ष द्वारा इसके सप्ताह के 3 दिन का समय आधे घंटे के लिए देते हैं, यानी 3 दिन माने वही आखिरी दिन है, यानी आखिरी 3 दिन। इस प्रकार ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। अब आएगा आपका संसदीय समितियां, कितना टाइम हुआ है, 118 में ही चर्चा है, आर्टिकल नंबर, ठीक है। बोला गया है लोकसभा का अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए नियम बना सकता है, 118 में ही है। तो अब क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अकेले तो कार्य कर नहीं सकता है, तो लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है कि समूह समूह में सदस्यों को बांट देता है। ये बांटना ही क्या कहलाता है, समिति कहलाता है, ठीक है। जैसे समूह समूह में लोकसभा अध्यक्ष जो है सदस्यों को बांट दिए, तो यही क्या कहलाएगा, समिति। समिति कितने प्रकार के होते हैं, यदि हम बात करें
समितियां, संसदीय समितियां कहा जाता है, ठीक है, संसदीय समितियां। इनकी चर्चा किसमें है? आर्टिकल नंबर 118 में लिखे दिए हैं। ये बनाता कौन है? अध्यक्ष बनाते हैं। और बनाएंगे किसके? सदस्यों के समूह होते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य के समूह द्वारा, ठीक है ना। ध्यान रखना, पहले ही पूछा जाता है संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, एक अस्थायी होता है, एक क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी समिति, अस्थायी समिति, ठीक। अस्थायी समिति ध्यान देना प्रत्येक वर्ष गठित होता है। अस्थायी समिति का कार्यकाल कितना होता है? हर एक वर्ष होता है, ठीक है। ये गठित कौन करता है? बता ही दिए कौन गठित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसको भी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। अब ये ध्यान देना, ये प्रत्येक वर्ष गठित होता है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, ठीक है। ये जब आवश्यकता पड़ती है, जैसे घोटाला वगैरह कुछ हुआ, तब इसकी गठन होता है, या किसी पर विशेष ध्यान देना है तब इसका, जैसे विधेयक हो गया, कुछ विधेयक ऐसा जो फंस जाता है, बहस ज़्यादा होने लगती है, ठीक है। जैसे CAA आया था, और फिर घोटाला भी हुए थे, कई घोटाला हुए थे, जैसे भोपाल है, या फिर कॉमनवेल्थ गेम वाला घोटाला था, तो उन सब पे जांच के लिए क्या आ जाता है? अस्थायी। तो घोटाला तो हमेशा होता नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है, इनको अस्थायी बनाया जाता है। कभी 5 साल में, कभी 4 साल में, कभी 10 साल में, कब बनेगा कोई भरोसा नहीं है, ठीक। तो ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? समय क्या होता है? निश्चित होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। अस्थायी समिति कितने प्रकार के होते हैं यदि हम बात करें तो लगभग 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वित्तीय समिति। क्या होता है? वित्तीय समिति। और दूसरा क्या होता है? विभागीय समिति। क्या होता है? विभागीय समिति। और तीसरा क्या होता है? जांच समिति हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जांच समिति। और चौथा सदन समिति। पांचवा अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति। और छठवा क्या होता है भाई? सेवा समिति। अब ध्यान देना, वित्तीय अभी बाद में पढ़ेंगे। विभागीय समिति क्या है इसके बारे में यदि हम बात करें तो विभागीय समिति जो होता है, पहले क्या था, ध्यान देना, एक विभाग कई हैं, जैसे शिक्षा हो गया, रोड हो गया, नाला हो गया, ध्यान देना, सबको अलग अलग विभाग दिया गया है। जैसे पहले क्या था कि रोड बना, रोड बनने के बाद रोड के नीचे पाइप डालना है, रोड खोदा गया, मतलब रोड कैसे तो कैसे बना, फिर उसके बाद नाला, मतलब नाली बनाने के लिए खोदा गया, पाइप डालने के लिए खोदा गया। यहाँ अपने यहाँ तो नहीं, शहर में यहाँ भी होता है, बनने के बाद ही सब होता है, बनने के पहले नहीं होता है। पर जब मोदी जी आए, ठीक है, मोदी जी आते ही बोले कि जितने भी विभाग हैं अपने में क्या कर लें, समन्वय कर लें, यानी समझ लें कि हमें कब क्या करना है, ठीक है। मोदी जी आते ही बोले कि आपस में समझ लो कि मुझे कब क्या करना है। रोड बनने के बाद नहीं डालना है पाइप, नाली नहीं बनाना है, गटर नहीं बनाना है, रोड बनने से पहले ही आपको क्या क्या वहाँ करना है उसके बारे में विशेष अध्ययन कर लो। तो ये तो विभागीय समिति थी। क्यों विभागीय समिति में जोर दिया गया? क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता था। उसके बाद क्या था? जांच समिति। जांच समिति में क्या था भाई, ध्यान देना, जांच समिति में जनता के ऊपर क्या गरीबी है, क्या अमीरी है, इस सब की जांच किसमें होती है भाई? जांच समिति में, ठीक है। सदन समिति में क्या है? सदन को क्या, सदन में लोकसभा अध्यक्ष क्या है, उपाध्यक्ष क्या है, ये सब की जांच किसमें होती है?
सदन समिति में, या सदस्यों की संख्या बढ़ाना है, कम करना है, इंक्रीज करना है नहीं। अन्वेषण में क्या था, अन्वेषण में एससी और एसटी के ऊपर जोर दिया गया। किसके ऊपर, एससी और एसटी के, ठीक है। क्योंकि आज भी देखा जाए बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी हद तक क्या है एससी और एसटी में सुधार हुआ है। सेवा समिति में क्या था, जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष ही नहीं लोकसभा सदस्य होंगे, उनके वेतन की चर्चा, ठीक है, उनके भत्ते की चर्चा, या फिर और भी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना बांटा गया। क्या बांटा गया है, वित्तीय समिति को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्राक्कलन समिति, क्या है, प्राक्कलन, ठीक है। प्राक्कलन पढ़ चुके हो, किसमें चर्चा थी इसकी, 113 में, बजट के बाद प्राक्कलन आता है, 113 में था ना। इसी को क्या कहते हैं हम, एस्टीमेट कहते हैं ना। अगला क्या है, लोक लेखा, क्या है, लोक लेखा। और अगला क्या है, लोक उपक्रम, ठीक है। ये 3 प्रकार के हैं समितियां, यानी किसमें है ये, वित्तीय समिति में, यानी वित्तीय माने पैसे से संबंधित है। जो इसमें पैसा निकाला जाएगा, प्राक्कलन बताया जाएगा इतना पैसा मुझे चाहिए ये बनाने के लिए, उसकी जांच कोई ना कोई करेगा। क्योंकि घोटाला किसमें होता है, इसी में होता है। घोटाले की बात करें यदि हम, तो एक कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम। जो इसमें क्या घोटाला हुआ था कि जैसे ये गेम है तो लग सकता है जो खेल रहे हैं, तो यदि लग रहा है कहीं लग गया उन्हें, तो जो स्प्रे आता है मैक्सिमम कितने हज़ार का आता होगा, या कितने सौ का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम मान लेते हैं 500 का आता होगा। दिखाया गया था कि एक स्प्रे 20,000 का है, तो कितना स्प्रे आया होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसमें जो बाल्टी यूज की गई थी, बाल्टी स्नान करने के लिए बाल्टी यूज की गई होगी ना, तो बताया गया था कि एक बाल्टी का किराया लगभग 10,000 आ रहा है। कितना आ रहा है, एक दिन का किराया। खरीद भी सकते थे, नहीं खरीद लेते आसान होता, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, खरीदेंगे एक ही बार, किराया तो डेली देना है। उसके बाद एक था तौलिया, तौलिया पूछते हैं ना, बताया गया था उसका किराया 4,000 आ रहा है। अच्छा, ये ऐसे घोटाला होता है। तो ये घोटाला, ये किसमें घोटाला होगा, प्राक्कलन में, क्योंकि बताया तो उस समय भी किसमें पैसा बढ़ा चढ़ा के बताया जाएगा, पर उसकी जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जांच करेगी, और इसी में होता है CAG, कौन होता है, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 148 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब ध्यान देना, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष होता है। कौन होता है, कौन होता है भाई, विपक्ष का कोई नेता होता है। किसका अध्यक्ष, इसका, ठीक है। अब ध्यान देना, CAG हो गया, जांच करेगा। लोक लेखा, लोक माने सार्वजनिक, सरकारी, सार्वजनिक माने क्या होता है, सरकारी। लेखा माने जो पैसा लिखित होगा या जो खर्च किया जाएगा उसका एस्टिमेट ऑडिट करता है। कौन ऑडिट करता है, CAG। और किसको सौंप देता है, लोकसभा अध्यक्ष को। ध्यान देना, लोकसभा अध्यक्ष जिसको सौंपना होगा तो सौंपेंगे, ठीक है। इनके रिपोर्ट को कौन जांच करता है, मान चलिए जैसे यदि हम बात करें, जैसे CAG क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं कहाँ कितना खर्च हुआ, किस कंपनी में कितना दिए। जैसे मान के लिए यदि कोई 1 लाख रुपए खर्च किया, ठीक है, 1 लाख खर्च किया, अब बता रहा है मेरे पास नहीं 1 लाख उसके पास था, बोल रहा है कि 50,000 मेरे पास क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। 50,000 क्या हो गया, खर्च हो गया, अब 50,000 शेष बचा है। अब अगर CAG आया ना, CAG क्या पूछेगा, ये बताइए 50,000 खर्च कहाँ हुआ। अच्छा अब बताओ 50,000 खर्च कहाँ हुआ, बताना तो मुश्किल है। अगर 5 रुपये का आप चाय पिए हैं तो बोलेगा बिल दिखाइए। चाय की दुकान पे बिल कहाँ मिलता है, तो ऑडिटर जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है। इसकी भी रिपोर्ट को कौन देखता है, विपक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होता है, विपक्ष दल का होता है। और कौन था, कहाँ गया भाई, ये है। और एक क्या है, लोक
उपक्रम, इसमें क्या होता है, इसमें भी ऑडिट किया जाता है पर बड़ी बड़ी कंपनियों का। जैसे एनटीपीसी एक कंपनी है, ठीक है ना, एनटीपीसी एक कंपनी है, बीएसएनएल एक कंपनी है ना, ये सभी कंपनियों का कौन किस में जांच होता है भाई, लोक सार्वजनिक और उपक्रम, यानी जिसमें जो होते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। ये है, देखिए संविधान में संसदीय समितियां हैं, ठीक है। संसद को ध्यान दें, संसद को देश का बहुत सारा काम होता है, काम को आसान बनाने के लिए व्यक्तियों को क्या करते हैं, सामूहिक रूप से बांट देते हैं। देखिए ग्रुप है ना, एक ग्रुप बना देंगे, कौन ग्रुप बनाएगा भाई, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। इन्हीं ग्रुप को क्या कहा जाता है, समिति कहा जाता है। किस में चर्चा है समिति की, 118 में। गठन कौन करता है, अध्यक्ष करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होता है और दूसरा क्या होता है, अस्थायी होता है। चल रहा है, अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि हर वर्ष बनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष बनाया जाता है। अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि कभी कदार बनाया जाता है, ठीक, ध्यान देना। अब अस्थायी जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, वित्तीय होते हैं, विभागीय होते हैं, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण समिति और सेवा समिति, ठीक है। अब क्या है कि पहले हम ये 5 पढ़ लेंगे, क्योंकि ये वित्तीय समिति सबसे बड़ी समिति है। यदि हम बात करें यदि हम बात करें जो है विभागीय समिति कई प्रकार की होती हैं, बताए अलग अलग विभागों के लिए कुछ विभागीय समितियां बनाई गई होती हैं। इसमें क्या बोला गया था कि सभी विभाग अपने आपस में बैठकर समझ लें मुझे कब क्या किस समय करना है, ठीक है। जांच समिति क्या है, जैसे मान के लिए 2 एग्जाम एक साथ नहीं हो सकते, जैसे मान के लिए रेलवे का चल रहा है, मान चलिए रेलवे का चल रहा है, उसी में यूपीपी का हो जाए, तो इसका विभाग तो अलग है, इसका विभाग अलग है। एससी को अरे कहाँ चला गया, जैसे मान लीजिए आरआरबी का हो रहा है, यूपीपी का हो गया, एसएससी का हो गया, ये 3 विभाग अलग अलग है ना। अब तीनों क्या चाहें एक साथ करा सकते हैं क्या, क्योंकि बच्चा तो आरआरबी में भरा होगा, यूपीपी में भरा होगा और एसएससी में भी भरा होगा, तो 2 पेपर तो उसका छूट जाएगा अगर एक साथ कराएंगे, एक ही दिन कराएंगे। तो इसलिए बोला गया है कि आपस में बैठकर क्या कर लें, समझ लें कब किसको क्या करना है। जांच समिति में क्या था, जांच समिति में जनता की समस्याओं को क्या करता है, जांच करता है, बताया था यही। सदन समिति क्या है, सदन में भी कई समितियां होती हैं, इनका काम आसान करने के लिए क्या किया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। अन्वेषण क्या है, एससी और एसटी के लिए जांच की जाती है। सेवा समिति क्या है, इनका कार्य संसदों का वेतन भत्ता और आवास के लिए होता है। सेवा समिति का मुख्य कार्य क्या है, जो संसद में है उनके वेतन भत्ता आवास या अन्य। वित्तीय समिति कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये कैसे किससे संबंधित है, पैसे से, ठीक है। प्राक्कलन कब आया था, 1950 में आया था। कब आया था प्राक्कलन, एस्टिमेट कब आया था, 1950 में। प्राक्कलन को ही क्या कहते हैं, आकलन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें केवल लोकसभा के, ध्यान देना, सदस्यों की बात कर लें हम, यदि प्राक्कलन का ये है ना, इसमें जो होते हैं केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा से कोई नहीं होता। लोक लेखा समिति में जो होते हैं लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं, 22 होते हैं। यदि बात की 7 होते हैं, सॉरी, टोटल कितना होगा, 22 होगा। यदि हम आ सकते हैं ना, प्राक्कलन में कुल कितने लोग होते हैं, 30 लोग। कहाँ के होते हैं, लोकसभा के। लोक लेखा में कितने लोग होते हैं, 22 लोग। लोकसभा से कितने होते हैं, 15। राज्यसभा से कितने होते हैं, 7। नेता जो इसका अध्यक्ष होता है कौन होता है, विपक्षी। उन्नीस 1950 में गठित हुआ था। इसमें लोक
सभा के 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता, यह सबसे बड़ी समिति है क्योंकि 30 लोग हैं ना, एक ही सदन से आ रहे हैं। सबसे बड़ी समिति क्या है, यही है वित्तीय समिति, ठीक है। अब आइए देखिए लोक लेखा समिति है, यह भी कैसे होता है, जनता का पैसा गलत जगह उपयोग ना हो, यही है ना। घोटाला वाला बताया तो पराक्रम में घोटाला होगा, उसके बाद जनता के ही पैसा तो घोटाला होगा, गलत जगह उपयोग ना हो, इसलिए लोक लेखा समिति का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और लोक लेखा समिति का गठन जब हुआ तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था, किस सुधार पे हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार पर, ठीक है। 1921 में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार पर। इसके तहत किया गया यह प्राक्कलन समिति के द्वारा निकाले गए धन की जांच की जाती है। कौन जांच करता है, CAG, ठीक है, जिसकी चर्चा 128 में। देखिए लोकसभा से 15 और राज्यसभा से कितने जाते हैं, 7 जाते हैं, यही है ना। कुल कितने हो जाएंगे, 22। 1967 में यह परंपरा आई, उसके पहले नहीं थी। कब आई, 1967 में यह परंपरा आई कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होगा क्या होगा, विपक्षी होगा। कौन होगा, अध्यक्ष क्या होगा, विपक्षी होगा, ठीक है, विपक्षी नेता होगा। प्राक्कलन समिति हो, ध्यान देना। अब यहाँ और एक चीज समझिएगा, इन दोनों को हैं तो 3, पर प्राक्कलन और लोक लेखा एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। अगर प्राक्कलन ना होता तो लोक लेखा आता नहीं, इसलिए एक दूसरे जुड़े हैं। इन दोनों को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को क्या कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। देखिएगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, लोकसभा अध्यक्ष को। अब आएगा लोक सरकारी उपक्रम समिति, यानी वही लोक उपक्रम, ठीक है। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1964 में। इसका काम सरकारी जैसे NTPC, ग्रुप डी, BSNL आदि कंपनियों की जांच करना, ठीक है। सन नहीं पूछता इसलिए हम सन नहीं बताए थे, पर PDF में इसलिए हम बता दिए आपको। ये खत्म हुआ। अब आएगा अस्थायी। क्या आएगा, अस्थायी। अस्थायी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा। यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाएगा, बस क्लास समाप्त कर देंगे फिर। चलिए देखते हैं, ये वाला है, इसके बाद प्लस करेंगे। देखिए हमने आप बताया जो है संसदीय समिति ना, यदि बात करें संसदीय समिति कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की, यही है। एक था अस्थाई, एक था अस्थाई। अस्थाई हमने पढ़ लिया 6 प्रकार के होते हैं, वित्तीय, विभागीय, जांच समिति, सदन समिति, अन्वेषण, सेवा, ये 6 प्रकार थे। पर सबसे बड़ी कौन समिति है, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम। लोक उपक्रम का मुख्य काम क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियों की जांच करना, एडिट करना, इसको कहते हैं एडिटर। क्या कहते हैं, एडिटर। प्राक्कलन में पैसे संबंधित एस्टीमेट से जो पैसा प्राक्कलन में निकाला जाता है उसकी जांच कहाँ होती है, लोक लेखा समिति में। प्राक्कलन में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं। सभी के सभी कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 होते हैं। 15 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से कितने आते हैं, 7 आते हैं। अच्छा, लोक लेखा का अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी नेता होता है। इतना समाप्त हो गया था। अब पढ़ना हमें अस्थायी समिति। अस्थायी समिति का गठन क्यों कराया जाता है ये बताया गया था। जब देश पर कोई जैसे विधेयक अटक गया है, पास नहीं हो रहा है, जांच कराया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है जो पास नहीं हो रहा है, या फिर कोई घोटाला होगा उसके लिए जांच कराया जाएगा। चलिए जैसे भी हमने कॉमनवेल्थ गेम का बताया ही है। अस्थायी, अस्थायी को भी कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। अस्थायी समिति,
इसका कार्य फिक्स नहीं होता है। पहला होता है परवर समिति। क्या होता है? परवर सब्जी नहीं है, परवर समिति। अगला होता है संसदीय। क्या होता है? संसदीय समिति। देखिएगा इसका भी नाम क्या है? संसदीय समिति है। और इसका भी नाम क्या है? देखिए अभी आपने संसदीय समितियाँ, ठीक है। ये मुख्य है, वो अस्थायी है, जानना, ठीक, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। अस्थायी समिति को दो भागों में बांटा गया, परवर समिति और संसदीय समिति, ठीक है। अब परवर समिति में क्या है? जब कोई विधेयक अटक जाता है, क्या अटक जाता है? विधेयक पर जांच करना है, ठीक है, तब क्या आएगा? परवर समिति। जब घोटाले पे जांच करना है तो क्या आएगा? संसदीय समिति। ये याद रखिएगा, घोटाले पे जांच करना है क्या है? संसदीय समिति। अगर परवर विधेयक पर जांच करना है तो परवर समिति, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें भी अगर अलग अलग आ रहे हैं, ध्यान देना, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी अलग अलग बन रहा है समिति, तो लोकसभा, ध्यान देना, यहाँ कितनी संख्या हो रही है? 60। यहाँ कितनी हो रही है? 45 होगी, क्योंकि दोनों मिल गए हैं ना। तो लोकसभा से कितने आते हैं? 30, और राज्यसभा से कितने आते हैं? 15। ये किस पे जांच करते हैं? विधेयक पर। विधेयक अटक गया है तब, जैसे कुछ विधेयक अटका था, जैसे CAA रुक गया था विधेयक, 3 महीने में इसकी जांच हुई थी। उसके बाद देखिए घोटाले की बात करें, जैसे लंबा लंबा घोटाला होता है, जैसे एक था बोफाल्ट 1999 की बात है, युद्ध चल रहा था, इसी जहाज के कारण वह युद्ध जीता गया। बहरहाल जहाज ना होता तब भी युद्ध जीता जाता है, ठीक है। कॉमनवेल्थ घोटाला था। और दूसरा क्या बताएं हम आप लोगों को? कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला तो ऊपर लिख दिए है ना। राफेल जहाज, राफेल जहाज। अब आगे देखिए संसदीय समिति में क्या होता है? घोटाले की जांच होती है। परवर समिति में क्या होती है? विधेयक की जांच होती है। इसमें भी क्या है? जब अलग अलग आएंगे लोकसभा से और राज्यसभा से, तब क्या होगा? 30 सदस्य होंगे। टोटल कितने सदस्य हो गए? 60। लेकिन संयुक्त रूप से आएंगे, कैसे आएंगे? संयुक्त रूप से आएंगे, संयुक्त समिति, संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है। तब लोकसभा से कितने आएंगे? 30 आएंगे, और राज्यसभा से कितने आएंगे? 15 आएंगे, यानी 30 + 15 कितने हो गए? 45 सदस्य, ठीक। देखिएगा इस पे गठन विशेष काम के लिए किया जाता है, ध्यान, विशेष परिस्थिति के में किया जाता है। काम पूरा होते ही इसको क्या किया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसका कार्यकाल कोई फिक्स नहीं है। इसी कारण इसे क्या बोला जाता है? अस्थायी समिति बोला जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, परवर समिति और संसदीय समिति, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिएगा जब कभी विधेयक में बहुत ही ज़्यादा विवाद हो जाए, विधेयक में क्या पास ना होने पाए, विवाद हो जाए, सुलझाने के लिए क्या लाया जाता है? परवर समिति लाया जाता है, ठीक है। कौन लाता है? परवर समिति अध्यक्ष। कहाँ का अध्यक्ष? लोकसभा का अध्यक्ष, पहले बता दिए थे। देखिए जैसे CAA 3 माह के अंदर उसकी खामियां और सुधार का रिपोर्ट आ गया था, ठीक है। अगर लोक सीट के लिए अलग अलग और राज्यसभा के लिए, ध्यान है, लोकसभा के लिए अलग और राज्यसभा के लिए अलग, तो कितने लोग आएंगे? 30 यानी कुल कितने हो जाएंगे? 60। अगर दोनों क्या होते हैं? मिलकर आते हैं, तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15 कितने हो जाएंगे? 45। समझ में इतना? वही सेम टू सेम किसमें है? संसदीय में है। जब दोनों मिल के आएंगे तो परवर समिति, ध्यान देना, संयुक्त परवर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुक्त परवर। अगर अकेले अकेले आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा? परवर समिति, ठीक। आप संसदीय समिति देखिए, इस समिति का काम किसी घोटाले की जांच करना होता है। किसकी जांच करना होता है? घोटाले की। राफेल जहाज से देखिए, बोफाल्ट जहाज, राफेल जहाज, और कौन सा बता दिए हम? कॉमनवेल्थ घोटाला, ये बता ही दिए थे, ठीक। यदि दोनों सदनों अलग अलग आते हैं तो कितने कितने सदस्य आएंगे? 30 कितने हो जाएंगे? 60। यदि मिलकर आते हैं तब कितने हो जाएंगे? 45। लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 45, 15, टोटल कितने हो जाएंगे? 45।
अगर अलग अलग आ रहे हैं तो क्या कहलाएगा, संसदीय। मिलकर आ रहे हैं तो संयुक्त संसदीय या संसदीय संयुक्त, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें टोटल कितने सदस्य आ रहे हैं, 60 सदस्य आ रहे हैं। इसमें भी कितने आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं। ध्यान देना, ये 60 सदस्यों की समिति है। और यहाँ देखो ये कितने सदस्यों की समिति है, कहाँ गया, ये कहाँ गया भाई, ये वाला, ये कितने लोगों की समिति है, 30 लोगों के। हम क्या बोले हैं, सबसे बड़ी समिति क्या है, वित्तीय समिति या पराकलन समिति ना। और यहाँ हम क्या बोले हैं, देखो यहाँ कितने लोगों की संख्या है, यहाँ देखो 60 लोगों की है कि नहीं, 60 लोगों की है ना। तब ये क्यों बड़ा नहीं हुआ, ये सोचने वाली बात है। ध्यान देना, ये एक क्या है, अस्थायी समिति है। कब आएगी कब नहीं आएगी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अस्थायी तो हर साल आ रही है ना, इसलिए अस्थायी को क्या बोला गया है, सबसे बड़ी समिति। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, परवर समिति या संसदीय समिति या वित्तीय समिति या फिर सभी। तो कौन सा है, वित्तीय समिति। या और पूछना चाहेगा तो वित्तीय समिति में भी कौन समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन में कितने लोग आते हैं, 30। और उसके बाद लोक लेखा में कितने आते हैं, 22 में 7 कहाँ से आते हैं, राज्यसभा से, और 15 कहाँ से आते हैं, लोकसभा से। जो लोक लेखा समिति है ना, उसका अध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल का नेता होता है।